नमस्कार, मैं मणिकांत कुमार आप लोगों को एजुकेशन इंडिया में स्वागत करता हूं। तो आज का क्लास प्रारंभ करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से, यानी तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण से। तो यहाँ से जानेंगे तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण, यानी तत्वों का वर्गीकरण किया गया क्यों, आखिर कुछ तो कारण रहा होगा उसके पीछे। तत्वों का वर्गीकरण करने का कारण तो रहा होगा। कोई भी व्यक्ति कुछ काम करता है तो उसके पीछे तो कोई कारण रहता ही है। इसके पीछे भी कुछ कारण था। तो उससे पहले हम एक कहानी बता देते हैं आप लोगों को। अगर मान लिया जाए एक दुकानदार है, ये दुकानदार है, ये कौन है? दुकानदार है। आराम से बैठ के सब्जी बेच रहा है। एगो में रख ले आलू, एगो में रख ले प्याज, एगो में रख ले टमाटर। इसमें रखा हुआ है आलू, इसमें रख ले टमाटर और इसमें प्याज। अगर कोई आदमी खरीदने के लिए आता है आलू, तो आराम से दुकानदार यहाँ से उठाता है आलू और तौल करके दे देता है। यहाँ अगर टमाटर खरीदने आया तो इसमें से निकाला, वजन किया, दे दिया। इसमें से प्याज खरीदने आया तो प्याज निकाल करके दे दिया। एक दुकानदार यहाँ है, एक दुकानदार है जो आलू और प्याज दोनों साथ में रख दिया, या इधर रख दिया टमाटर। सोचा कि दोनों के साथ ही रख देंगे तो ये टमाटरवा खराब हो जाएगा, ये दोनों खराब कर देगा। तो ये आलू और प्याज को रखा। यहाँ पर ही आया ग्राहक आलू खरीदने। अभी आलू और प्याज दोनों मिक्स करके रख दिया है, दोनों साथे रख दिया। तो बताइए कि इसको देरी होगा देने के में, इसको देरी होगा? इसको, कहा कि दोनों साथे रख ले। अब 2 किलो खरीद रहा है तो चुन चुन के दे रहा है, एगो निकाला उधर से, एगो निकाला उधर से, तब दे रहा है। और यहाँ है तो आराम से इसको से निकाला, दे दिया, काम खत्म। तो इसको सुविधा ज्यादा होगा कि इसको सुविधा होगा? इसको होगा। सिंगल रख ले, कहा कि टोकरी अलग अलग सजा के रख दिया है, तो इसके सजाने का तरीका अलग है और इसको सजाने का तरीका अलग है। जब भी कोई ग्राहक आवेगा, जाएगा इसके पास, आराम से तुरंत जल्दी से लेगा, जल्दी से निकल देगा। एक पास जाएगा प्याज खरीदे तो आलू और प्याज दोनों चुनता ही रह जाएगा। तो यहाँ से होता है। अगर मान लिया जाए कि वैसा ही तत्वों को सजाया गया था, पहले से तत्व था इधर सोडियम, अब फ्लोरीन, क्लोरीन, इधर ब्रोमीन, अब थोरियम, पोलोनियम, ये सब मिक्स था, इधर के उधर, इधर के उधर। अब कोई व्यक्ति अध्ययन करने जाए तो उसको दिक्कत हो जाए इधर उधर। अब यहीं पर ही खरीदे जाएगा तो दिक्कत होगा तो छोड़ देगा। इसको भी अध्ययन कर रहा, दिक्कत हो रहा है, छोड़ दे रहा है। अगर ये सब मिला हुआ था, मिक्स था, सब एक दूसरे में मिक्स था, तो इसको सजाने के लिए सोचे कि व्यक्ति आए और सोचे कि अध्ययन में हमको सुविधा हो जाए, तो इसको सजाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए और सजाए। तो सबसे पहला वैज्ञानिक थे, वो थे कौन सा? डोबे राइनर थे। पहला वैज्ञानिक आए डोबे राइनर। दूसरा वैज्ञानिक आए न्यूलैंड्स। तीसरा वैज्ञानिक आए मेंडलीफ। और चौथा वैज्ञानिक थे मोसले। यही 4 वैज्ञानिक थे। बीच बीच में वैज्ञानिक आए, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। अगर मान लिया जाए कोई भी बच्चा इधर ही से क्रिकेट खेलने जाता है, तो अगर 6 गेंदा में 6 छक्का मार दिया, तो अगर कोई लिखित प्रमाण है? जहां मार दिया तो मार दिया, काम खत्म। तो इसका भी वही था, 4 वैज्ञानिक था। पहला डोबे राइनर, दूसरा न्यूलैंड्स, तीसरा मेंडलीफ, चौथा मोसले। पहला था डोबे राइनर। इन्होंने 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में त्रिक नियम दिए थे। कौन सा नियम? त्रिक नियम। और इन्होंने 1866 ईस्वी में अष्टक नियम दिए थे। और इन्होंने अब 1800
69 ईस्वी में आवर्त सारणी बना दिए, और मोसले ने 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी बनाए, आधुनिक आवर्त सारणी बनाए। यानी ट्रायड्स रूल दिए थे कौन? डोबे राइनर। कब? 1829 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में अष्टक नियम दिए थे। कौन सा नियम? अष्टक नियम, न्यूलैंड्स। 1869 में दिए थे मेंडलीफ। 1869 में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी के बारे में बताए थे। यानी त्रिक नियम के बारे में कौन? डोबे राइनर। अष्टक नियम के बारे में कौन? न्यूलैंड्स। आवर्त सारणी कौन बनाए थे? मेंडलीफ। और आधुनिक आवर्त सारणी कौन बनाए थे? मोसले। यानी सबसे पहला अगर आवर्त सारणी बोले तो बनाए थे मेंडलीफ, और आधुनिक आवर्त सारणी बोले तो मोसले। अगर आवर्त सारणी तब मेंडलीफ, आधुनिक आवर्त सारणी तब मोसले। यानी इन्होंने अष्टक नियम दिए थे, और इस सजाए थे परमाणु भार पर, परमाणु भार पर, और इस सजाए थे परमाणु संख्या पर, परमाणु संख्या पर। यानी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी सजाए परमाणु क्रमांक पर। जैसे आलू सजाया था वैसा ही ये भी सजाए। मोसले सजाए कुछ अपना तरीका से, मेंडलीफ सजाए थे अपना तरीका से, न्यूलैंड सजाए थे अपना तरीका से, डोबेराइनर सजाए थे अपना तरीका से। इन्होंने भी परमाणु भारे पर सजाए थे, ये भी परमाणु भारे पर, ये भी परमाणु भारे पर। यानी त्रिक नियम भी परमाणु भार पर, अष्टक नियम भी परमाणु भार पर, आवर्त सारणी भी परमाणु भार पर, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर। अगर डोबेराइनर से पूछा जाए तो बनाए थे त्रिक नियम, कब दिए थे? 1829 ईस्वी में। सजाए थे किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर। न्यूलैंड्स 1866 ईस्वी में अष्टक नियम दिए, सजाए भी परमाणु भार पर। मेंडलीफ 1869 ईस्वी में ये भी ये आवर्त सारणी बनाए। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है कि आधुनिक आवर्त सारणी पूछ रहा है कि आवर्त सारणी पूछ रहा है, ध्यान नहीं दिया। अगर आवर्त सारणी पूछेगा तब मेंडलीफ सबसे पहला आवर्त सारणी का जो शुरुआत किए थे सारणी बनाने के लिए मेंडलीफ बनाए थे। लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाए थे मोसले, और पीरियोडिक टेबल बनाए थे मेंडलीफ, और ऑक्टेट रूल दिए थे न्यूलैंड्स, और ट्रायड्स रूल दिए थे डोबे राइनर। यानी ट्रायड्स रूल डोबे राइनर, ऑक्टेट रूल न्यूलैंड्स, और पीरियोडिक टेबल बनाए थे मेंडलीफ। यानी सबसे फर्स्ट पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोसले। सबसे पहला पर आधुनिक आवर्त सारणी मोसले कब? 1913 में। 1913 में ईस्वी पूछता है यही दोनों का, ईस्वी पूछेगा भी तब मेंडलीफ वाला और मोसले वाला, यही दो पूछता है। तब परमाणु संख्या पर, ठीक है। तो न्यूलैंड्स 1866 ईस्वी में अष्टक नियम दिए परमाणु भार पर। यहीं से क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा, चार क्वेश्चन बनते चल जाएगा। सबसे पूछेगा पहला कि डोबेराइनर थे जो कौन सा नियम दिए थे? त्रिक नियम। न्यूलैंड्स अष्टक नियम, मेंडलीफ आवर्त सारणी बनाए, मोसले आधुनिक आवर्त सारणी। जब बनाए डोबेराइनर तब इनकर समय था 9 गो तत्व के लिए थे। अब बताइए कि 114 गो 118 गो तत्व है और 9 गो तत्व तक सजाए तो इनकर नियम हो गया गलत। इनकर नियम को कोई फॉलो नहीं करे। जब सजाए तो 56 तत्व तक सजाए थे। कितना तत्व तक? 56 तत्व तक। और 56 को सजाए लेकिन ओकरों में और कमे कर दिए और काठी लिए आगे चल के। सजाए 63 गो तत्व और सजा दिए 114 गो तत्व। अब बताओ भाई कि कौन वाला बढ़िया हो जाएगा? मोसले की, मेंडलीफ की, न्यूलैंड्स की, डोबेराइनर? सबसे बढ़िया यही, सबसे अच्छा से सजाए तब कौन? मोसले। उस मेंडलीफ भी शुरुआत किए लेकिन शुरुआती तो इनकर ही था। 9 गो शुरुआत किए लेकिन 9 गो तत्व।
ट्रायड्स रूल माने 3 गो तत्व के सजाए थे, एक बार में इन्होंने 3 गो तत्व लिए और सजाए किस पर? परमाणु भार पर। ये भी परमाणु भार पर, बढ़ते हुए परमाणु भार पर। ये कौन सा पर? बढ़ते हुए परमाणु भार, बढ़ते हुए परमाणु भार पर सजाए थे। ये भी बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक पर, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक बोलिए या संख्या, बात दोनों एक ही है। तो मोस्ले सजाए थे आधुनिक वर्त सारणी। कोई दिक्कत? यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन बनाने के लिए बोलेगा ट्रायड्स रूल किसने दिया? तो डोबेराइनर ने। अष्टक नियम किसने दिया? तो न्यूलैंड्स ने। आवर्त सारणी कौन बनाया? तो मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी तो मोस्ले। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अब चलते हैं। अब एक एक करके डोबेराइनर के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर न्यूलैंड्स के, फिर मेंडलीफ के, फिर मोस्ले के। डोबेराइनर कैसे सजाए बताते हैं, फिर उसके बाद न्यूलैंड्स। एक एक करके आगे बढ़ेंगे, आराम आराम से चलते रहेंगे। अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। तो अब डोबेराइनर के से चलते हैं। डोबेराइनर, डोबेराइनर ये डोबेराइनर थे जो बताए थे इन्होंने त्रिक नियम। कौन सा नियम? त्रिक नियम 1829 ईस्वी में। किस पर? परमाणु भार पर। यही था, पहला वैज्ञानिक थे डोबेराइनर। त्रिक नियम 1829 परमाणु भार पर। इन्होंने बताए थे कि 3 गो तत्व लिए। के गो? 3 तत्व। 3 गो लिए, 3 तत्व, 3 गो लिए, 1 2 3 तत्व। और इन्होंने बताए कि जो ई वाला तत्व पहला और तीसरा, पहला और तीसरा का परमाणु भार का औसत, पहला और तीसरा के परमाणु भार के औसत बीच वाला के परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। यानी 3 गो तत्व लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। तब पहला का परमाणु भार और तीसरा का परमाणु भार के औसत के बीचवा वाला के परमाणु भार के बराबर होता है। यानी फर्स्ट का एवरेज लिए और लास्ट का एवरेज लिए तो बीच वाला परमाणु भार के क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी फर्स्ट लास्ट का एवरेज बीच वाले के परमाणु भार के बराबर हो जाएगा। यानी इन्होंने पहला तत्व लिए थे, पहले का लिए लिथियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तब लिथियम का परमाणु संख्या 3 और परमाणु द्रव्यमान 7। इसका हो जाएगा 11, 23, 19, 39। यानी हमारा मतलब है किसको से? इसको से, परमाणु भार से। तभी संख्या वाला मिटार देते हैं। तब 7 है, 23 है, 39 है। तो दोनों का किनारे वाला का औसत, तो किनारे वाला का औसत 7 + 39। औसत निकालने के लिए जितना संख्या रहता है उसको जोड़ के और नीचे भागा। तो 39 और 7 जोड़ के और गिन के भागा, तो 2 है तो 2 से भागा दे देंगे। तो 39 और 7 46 बटा 2 यानी 23। बीच वाला का परमाणु भार कितना? 23। किनारे आ गया कितना? 23। यानी दोनों का जो औसत निकालेंगे तब बीचवा वाला के परमाणु भार के बराबर होगा, बीचवा वाला के परमाणु भार के बराबर। तब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो दोनों वाले किनारे का औसत बीच वाले परमाणु भार के बराबर। यानी दोनों वाले किनारे वाला पहला और तीसरा, पहला और तीसरा के परमाणु भार का औसत बीच वाले परमाणु भार के बराबर होता है। यानी दोनों किनारे वाले परमाणु भार का औसत बीच वाले परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। आगे लिए थे कैल्शियम लिए, स्ट्रांसियम लिए और बेरियम लिए दूसरा में। तीसरा में उन्होंने लिए थे क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन, यही लिए थे। तक एगो तत्व हो गया 1 2 3 3 3 6 3 9, टोटल 9 ही तत्व तक ही काम किए।
9 गो तत्व का भाग लिया। पहला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इसका परमाणु संख्या लिखना है तो यहाँ से परमाणु संख्या आराम से ज्ञात होता है। एकरा में 3, एकरा याद रखेंगे 3, एकरा में 18, 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11 हो जाएगा। एकरा में जोड़ देंगे 18 तो हो जाएगा, अथी 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। ये 20 है तो 8 के बाद है तो 20 है, एकरा में 18 जोड़ेंगे तो 20, 10 30 8 38। एकरा में जोड़ेंगे 18 तो हो जाएगा 8 8 16 3 1 4 1 5 56। एकरा है 17, एकरा में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, एकरा में 35 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53। ठीक है, तब यहां तक तो समझ ही गए होंगे। चलिए, तब लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तो गुण हो गया। ये क्या हो गया? गुण हो गया। लेकिन इनकर कुछ कुछ अवगुण भी चालू होता है, यहाँ से कुछ कुछ अवगुण भी चालू होता है। जैसे कि यहाँ लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, तीने गो तत्व के लिए, तीने गो तत्व लिए एक बात और है कि इन्होंने 9 गो तत्व तक खोज किए और था के गो 100। इसको मिटा हो गया। तो यहाँ था, पहला था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और दूसरा में आ गया कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, तीसरा में आ गया ये क्लोरीन, बोरोमीन और आयोडीन। 9 ही तत्व, 9 गो तत्व भाग लिया। के वो 9 गो, 9 तत्व। ये क्षारीय धातु था, ये क्षारीय धातु था। कौन सा धातु? क्षारीय धातु। आई हो गया क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु। आई हो गया हाइलोजन, हाइलोजन तत्व था। क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, हाइलोजन तत्व। तब एकरा में 9 गो तत्व लिया था, 118 गो, 9 गो तक काम किए। तो पहला काम की इनखर अवगुण हो गया पहला कि 9 ही गो तत्व था। उन्होंने ही प्लेटिनम उत्प्रेरक का खोज किए थे, प्लेटिनम उत्प्रेरक के बारे में बताए थे, प्लेटिनम उत्प्रेरक के बारे में बताए थे, प्लेटिनम उत्प्रेरक के बारे में बताए थे। इन्होंने ही प्लेटिनम उत्प्रेरक के बारे में बताए थे। तो उत्प्रेरक का काम का है कि उत्प्रेरक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन यह अभिक्रिया को आगे बढ़ावे के काम करेगा। अपने उत्प्रेरक का है कि कभी भी अपने रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन इसको अभिक्रिया को आगे बढ़ाता है। बात होता है कभी कभी कोई आदमी लड़ाई लगवा देगा, लेकिन अपने लड़े उड़ेगा नहीं, भाग जाएगा। तो ये है कि उत्प्रेरक है रासायनिक अभिक्रिया में खुद नहीं लेगा, लेकिन ये अभिक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करता है। तो प्लेटिनम उत्प्रेरक अभिक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।